क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? तुझे समझ नहीं आ रही अभी तक कि तू क्या गलती कर रहा है और वो नहीं कर रहा? कौन नहीं कर रहा? मैं बताता हूँ कौन नहीं कर रहा। तुमने अपनी क्लास में बच्चा देखा होगा कि भाई मैं तो बस 1 घंटा पढ़ा कल रात और मैं तो टॉप करने वाला हूँ। वहीं तुमने दूसरा बच्चा देखा होगा, यार पूरी रात पढ़ रहा था, अब भी कुछ नहीं आता। तुम वो पूरी रात पढ़ने वाले बच्चे हो ना? तो तुम कैसे बदलोगे? उसने क्या करा उस 1 घंटे पढ़ के कि जो तुम 7 घंटे 10 घंटे पढ़ के भी नहीं कर पाए? 3 ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर तुम्हें याद रखनी है कोई चीज़ तो वो बहुत अच्छी होती है, और वो ट्रिक वो अननोइंगली फॉलो कर रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन क्या होती है वो ट्रिक्स बताता हूँ। लेकिन उनसे भी पहले 2 ऐसे मूल मंत्र हैं, अगर ये मंत्र तुमने अपने जीवन में नहीं डाले तो तुम कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना ही स्कूल की पढ़ाई में, ना ही 11th में, 12th में, 9th में, 10th में, किसी क्लास में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे अगर तुमने ये फॉलो नहीं करा। क्या चीज़ें हैं वो फॉलो करने वाली? पहली चीज़ कंसिस्टेंट रहना, पूरी साल लगातार पढ़ना। तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, तुमने पूरी साल मक्कारी करी, मज़े करे नहीं करे, उसकी भरपाई तो भरनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ हार्ड वर्क अगर करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, एक टाइम पे करते रहोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 3 टेक्निक्स बताता हूँ, अगर ये फॉलो करते हो तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली है तुम्हारे लिए, बहुत आसान। पहली चीज़ होती है स्पेसिंग इफेक्ट। ये टेक्निक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चेक हो चुकी है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। और इन टेस्टिंग में क्या निकल के आया है कि जो बच्चे टुकड़ों में पढ़ाई करते हैं उन्हें ज़्यादा याद रहता है। टुकड़ों में पढ़ाई कैसे करी जाती है? एग्जाम्पल देता हूँ। तुमने आज सोचा कि आज साइंस ना पूरी ख़त्म कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तुमने कहा यूट्यूब पे कि मैराथन ऑफ होल क्लास 10th साइंस की मैराथन खोल ली और पूरी मैराथन देखने बैठ गए कि हाँ अब तो मैराथन देखते हैं। जब तुम मैराथन देखने बैठे, 7 घंटे की मैराथन वो चलती जा रही है और तुमने पढ़ लिया कि अब तो मैंने पढ़ लिया, अब तो मैं कर लूँगा। मन में आ गई फीलिंग, अब तो मैंने कर लिया। लेकिन जब तुम 7 घंटे बाद वापस लिखने बैठे कि मुझे क्या क्या याद है, तुमने कॉपी खोली, लिखना स्टार्ट करा, हाँ मुझे फोटोसिंथेसिस याद है, मुझे इस चैप्टर का ये याद है। तुम्हें आधे वीडियो तक तो याद है, 3.5 घंटे तक, उसके बाद का तुम भूलने स्टार्ट हो गए, सब गायब, क्योंकि तुमने स्पेसिंग टेक्निक फॉलो नहीं करी। क्या होती है स्पेसिंग टेक्निक? तुम्हें स्पेसिंग टेक्निक में क्या करना होता है, जो तुम्हारे 7 घंटे के स्लॉट में 7 चैप्टर हो रहे हैं मान लो, तो 7 घंटे के स्लॉट के 7 चैप्टर नहीं करने तुम्हें 50 मिनट में एक चैप्टर करना है। साइंटिफिकली जो होता है वो होता है 40 मिनट हमारा मैक्सिमम फोकस होता है, लेकिन मैं 50 मिनट कहता हूँ क्योंकि 50 मिनट तक वो आराम से खींच सकता है। धीरे धीरे ब्रेन ट्रेन करते हो तो वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। 50 मिनट तक पढ़ाई करी, 10 मिनट गैप लिया, उस 10 मिनट के गैप में उठ के कहीं नहीं जाओगे, वहीं बैठोगे। बैठा नहीं है, खड़े हो, थोड़ी वॉक करो, पानी पियो, वापस बैठो। ना ही फ़ोन चलाओगे ना ही टीवी देखोगे। जैसे 8 घंटे नहीं चलाने वाले थे ना, वैसे ही अब नहीं चलाना। 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट गैप लिया, हो गया। इसके बाद जब 10 मिनट गैप हुआ तो वापस 50 मिनट पढ़ने बैठे और टाइमर लगा लो अपनी साइड में कि हाँ 50 मिनट में चैप्टर खत्म करूंगा। किसी चीज़ का टारगेट और गोल तुम्हारे पास होता है तो तुम वो चीज़ें जल्दी कर पाते हो। इसलिए रात को अपना सोने से पहले वो लिखना स्टार्ट करो कि मैं कल को ये खत्म करूंगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और तुम जल्दी जल्दी चीज़ें कर पाओगे। सेकेंड टेक्निक जो तुम फॉलो नहीं कर रहे और वो कर रहा है, वो है रिपीटेटिव लर्निंग। रिपीटेटिव लर्निंग क्या होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फ़र्क क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि मैंने यार अभी 50 मिनट पढ़ा और मुझे जितना याद रहा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेरा फीड हो गया। अब मतलब तुम अभी लिखने बैठोगे कि क्या क्या याद है तो तुम 50 मिनट का सब लिख दोगे कि हाँ मुझे ये सब पढ़ा था मैंने। लेकिन तुम 1 हफ्ते बाद पढ़ने बैठोगे तो तुम सब भूल जाओगे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था और शॉर्ट टर्म मेमोरी जल्दी जल्दी खाली होती रहती है क्योंकि उसे नई नई चीज़ें फीड करनी होती हैं। अब ये पूछोगे कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कैसे पहुँचाएं, तो रिपीटेटिव लर्निंग एक वो तरीका है जो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का बीच में पाथ होता है, कनेक्शन सेट करता है। कैसे सेट करता है बताता हूँ। तुमने शॉर्ट आज पढ़ा 50 मिनट के लिए, कल का गैप दो, परसों वो चीज़ 20 मिनट से 30 मिनट में वापस पढ़ लो। बस 20 से 30 मिनट में जो नोट्स बनाए उन्हें पढ़ लो। तुमने जो भी पढ़ा होगा ना 50 मिनट में वो तुम्हारा सब याद आ जाएगा। 2 बार पढ़ लिया वो सेम चीज़। अब 1 दिन का गैप दो और 4th डे वापस से वो चीज़ 15 मिनट में पढ़ो। जब वो 3 बार कम से कम पढ़ लोगे तो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में जाना स्टार्ट हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म में सेव होनी स्टार्ट होगी। इसके बाद तुम 1 हफ्ते छोड़ दो, 2 हफ्ते छोड़ दो, 2 हफ्ते बाद एक और बार पढ़ लो। देन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी नहीं भूलोगे। एक टॉपिक को अगर 4 बार पढ़ लिया तो तुम नहीं भूलोगे।
तुम आराम से कोई चीज़ कर जाओगे। तुम्हें वही बनना है, तुम्हें वही करना है। एक चीज़ को बार बार पढ़ो और आराम से करते चले जाओ। रिपीटेटिव लर्निंग का यही मोटिव है कि एक चीज़ को 4 बार पढ़ा, उसके बाद वो मेमोरी में स्टोर हो गई लॉन्ग टर्म वाली, तो लॉन्ग टर्म वो टिकती है। ठीक है, आ रही है बात समझ? मान रहा हूं मैं आ रही है। अगर नहीं आ रही ना अब भी तो डूब के मर जाओ, शर्म नहीं आती तुम्हें। थर्ड और लास्ट और सबसे फेमस, ये मैंने खुद ने बहुत बार फॉलो करी है। क्या? फेमन टेक्निक। तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा आया कि भाई यार ये क्वेश्चन समझा दे। तुमने कोई देखा? तुमने कहा आता तो है लेकिन इसे समझाऊंगा तो 10 से 12 मिनट बर्बाद होंगे। भाई यार मुझे नहीं आता यार, तू ना मैम से पूछ ले जा। तुमने अपना नुकसान कर लिया उसे वापस भेज के। कैसे कर लिया? फेमन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई चीज़ समझानी है तो वो तुम्हें खुद आनी चाहिए, और जितनी जल्दी तुम समझाते हो चीज़ों को उतनी जल्दी वो तुम्हें याद होनी स्टार्ट होती हैं। इसलिए अगर तूने उसे भगा दिया या तुझे वो खुद नहीं आती और तू डरता है उसे फेस करने से कि मुझे नहीं आती, या फिर तू इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि तुझे समझ नहीं आ रही कि वो तेरा फायदा कराने आया और तुमने उसे भगा दिया। आ रही है बात समझ? आ गई है ना? तो अगली बार से अपनी क्लास में सर्कुलेट करो, सब बच्चों को बोलो यार तुम्हें ना कोई भी डाउट है मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। मुझे इस सब्जेक्ट का सब आता है, मेरे से पूछ लो। और जब भी कोई आए तो उसे पढ़ाना स्टार्ट करो, नहीं आता तो भी समझाना स्टार्ट करो। तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम्हें उस टॉपिक का कितना आता है और मेरे से ये समझाना नहीं आ रहा था, मतलब मुझे ये खुद पढ़ना है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसलिए तुम्हें वो खुद करना चाहिए। आ गई बात समझ? इसलिए जब भी कोई बच्चा आए उसे पढ़ाना स्टार्ट करो। अब कई बच्चे होंगे कहेंगे कि हम तो ऑफलाइन जाते हैं नहीं, ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले क्या करें? खुद को पढ़ाना स्टार्ट करो। खुद को कैसे पढ़ाएं? जैसे अगर तुमने अब सोचा कि एक तुम मान लो पढ़ रहे हो अपनी हिस्ट्री में तुम्हारा आया टॉपिक कि गांधी जी आए 1915 में, उन्होंने 1917 में यहाँ हमला करा, 18 में यहाँ हमला करा। अब तुम अगर स्टैटिस्टिक्स याद करोगे कि 1915 में गांधी जी आ गए, 1917 में चंपारण में हमला हो गया, 1918 में अहमदाबाद चले गए मिल स्ट्राइक पे, फिर 1919 में ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया, रॉलेट एक्ट हो गया, ये सब सोचना स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है। फिर इससे अच्छा तुम क्या करो, तुम एक कहानी बनाओ मन में, एक कहानी। इसे विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, टेक्निक होती है ये भी एक बहुत फेमस। तो इसे कहानी गढ़ना स्टार्ट कर दो। कैसे? कि गांधी जी, अब मन में सोचते रहना, गांधी जी ट्रेन से आए और 1915 में इंडिया में आके उतरे। उन्होंने देखा इंडिया में इतनी ज़्यादा दिक्कतें फैली हुई हैं और सबको मेरी ज़रूरत है, और सबको उनसे आशाएं थी। सब सोच के बैठे थे कि गांधी जी अब हमारी मदद करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका में करके आए हैं। तो गांधी जी ने क्या करा, गांधी लीडर बने, उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और 1917 में हमला करने, मतलब आंदोलन करने निकल गए। लोगों ने देखा कि इन्होंने तो इतना अच्छा आंदोलन करा और फायदा दिलवाया, और लोग उनके साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए। फिर 1918 में वो यहाँ गए, 1919 में उन्होंने यहाँ गए और यहाँ पे वापस करा। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे एक बात नहीं बनेगी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाएंगे 1920 के अंदर। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा और वहाँ से आंदोलन स्टार्ट करे और ज़्यादा। इस तरीके से मन में कहानी बनेगी, तुम्हारे मन में मूवी चल रही है कि हाँ ऐसे ट्रेन से आए, यहाँ पे हमला हुआ, यहाँ पे हमला हुआ। वो कहानी की तरह चलाओ, रट्टा मत मारो। जब वो विजुअलाइजेशन होगी और दूसरों को पढ़ाना या खुद को पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे बात समझ? अब मैं तुम्हें, वीडियो ख़त्म है, कोई अगर तुम्हें जाना है जा सकते हो, लेकिन मैं एक टास्क देना चाहता हूँ तुम्हें। अगर ये टास्क तुम कर लेते हो तो तुम समझ जाओ कि तुम करीब हो टॉपर बनने के। क्या टास्क है वो? कि तुम 7 दिन तक तुम एक टाइम फिक्स करो और तुम उस टाइम पर रोज़ पढ़ने बैठोगे। जैसे मेरे लिए वो टाइम होता है 7 से 8 का। एक हफ्ते रोज़ 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, बस 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं करना। रोज़ 1 घंटा पढ़ने बैठ जाओ 7 दिन तक। तुम 7 दिन बाद देखोगे तुमने जो पिछले 10 दिन में नहीं पढ़ा होगा वो तुमने इस 7 दिन में पढ़ लिया, क्योंकि सेम टाइम पे रोज़ पढ़ने से मेमोरी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, बहुत ज़्यादा। तुम 7 दिन, बस 7 दिन अपने आप को दे दो। कमेंट में लिखो कि हाँ हम करेंगे और हमसे होगा। और जो भी मैंने बोला इसकी समरी जो तुम्हें समझ आई वो पॉइंट्स में नीचे लिख के दे जाओ। अगर है, अकल है, समझ आई है तो कमेंट्स में मेंशन करो कि हाँ मुझे ये समझ आया, और बोलो कि हम वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और हम करके रहेंगे। 7 दिन मेहनत कर सकते हो तो करो। थैंक यू। जय हिंद।